बजे के करीब नजर आएगी। उसके राजनीति के मायने क्या है, वो तस्वीर गुजरात और हिमाचल प्रदेश में क्या संदेश देगी, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जुड़ गई हैं, साथ में जेडीयू से अभिषेक झा हैं, कांग्रेस से सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं और बीजेपी से धनंजय गिरी हैं। धनंजय जी, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी महाकाल के उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, वहां पे उद्घाटन हुआ, उसके बाद वो केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए और अब अयोध्या जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की इन यात्राओं को हम एक भक्ति की दृष्टि से देखें या राजनीति की दृष्टि से देखें, किस दृष्टि से देखें? देखिए, कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी रघुमूरत देखी थी तैसी। आप अपनी भावना के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मोदी जी की मंदिर की यात्रा किसी निजी मोक्ष की कामना के लिए नहीं है। इस यात्रा में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः का भाव है। ये निराकार यात्रा नहीं है, बल्कि सगुण यात्रा है। राम राज्य के लिए तो आपको राम के पास ही जाना पड़ेगा ना। राम राज्य तो किसी पादरी के पास जाने से आएगा नहीं। राम राज्य, वो भी जो इसको भारत माता की धरती पर पैर रखना अशुभ लगता हो, तो आपको राम राज्य की करना है तो राम के शरण में ही जाना पड़ेगा, राम का ही आशीर्वाद देना पड़ेगा। आजादी के भारत नौजवान जीवन में जो अंधेरा व्याप्त रहा, छठा दिख रहा है। मोदी जी जहां जाते हैं अवसरों के साथ तमाम तरह के अवसर क्रिएट होते हैं, अंतिम सीमा के अंतिम छोर तक जाते हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, देश में नई ऊर्जा का संचार करते हैं, देश का कण कण अनुप्राणित होता है, एक एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्र की भावना से उत्पुत होता है। अपने प्रधान को और जिनके मुख्यमंत्री में मोदी व्याप्त हैं, उनके एक नई ऊर्जा का संचार होता है, वहां अवसरों की बरसात होती है, नौकरियों की बौछार होती है। मोदी असल चिंता देश के युवाओं, उनके सपनों, उनके संघर्षों की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की जिस यात्रा की आप चर्चा कर रहे हैं जी, मोदी जी बुद्धिस्ट भारत, समर्थ भारत, सबल भारत, सशक्त भारत, स्फूर्त भारत, स्वस्थ भारत, स्मृत भारत के संकल्पित व्यक्तित्व हैं। भारत को वैश्विक स्तर पर स्थापित करना ही जिनका लक्ष्य है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी भारत की चेतना को अनुप्राणित करने के लिए मंदिर की यात्रा करते हैं। और दूसरी बात जहां है, कांग्रेस की आप अभी चर्चा कर रहे थे, कांग्रेस अपने सियासी आखेट के लिए निकल पड़ी है। राहुल जी की यात्रा तो एक पॉलिटिकल टूरिज्म है। इस यात्रा का यावरी से कोई संबंध नहीं। हमारे यहाँ यात्रा तो चलती रहती है। जैन मुनि भी चतुर्मास यात्रा पर निकलते हैं। बस इस चतुर्मास यात्रा को दांडी यात्रा थोड़ी कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप दांडी यात्रा की बात कर रहे थे। महात्मा गांधी पूरे देश की यात्रा करते थे। इनकी यात्रा के केंद्र में देशबोध था, पर राहुल गांधी की यात्रा के केंद्र में दलबोध है। मत संग्रह की कांग्रेस की एक मतलब ही यात्रा है। कांग्रेस अपना मत साधने के लिए हर प्रकार का तिकड़म करती रही है। इस तिकड़मी यात्रा को देश समझ चुका है। मत की बात छोड़िए, कांग्रेस के बारे में अभिमत भी सही नहीं है। और लास्ट में आपसे यही बात कहूंगा, वानप्रस्थी नेतृत्व के बल पर कोई युवा भारत निर्मित नहीं हो सकता है। वृद्ध मल्लिका से सत्ता का सेहरा बांधना असंभव है, मुश्किल है, नामुमकिन है। लेकिन धनंजय जी, जब इस देश के संविधान की स्थापना हो गई थी तो ये उसमें साफ साफ लिखा था कि भक्ति जो है वो व्यक्तिगत मामला है, वो आस्था का मामला है। सरकारों का काम होगा स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, लोगों की सुरक्षा, सड़क बनाना, मंदिर बनाना, धार्मिक यात्राएं करना, ये सरकारों का काम नहीं है। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है तो एक अलग ही मैसेज, जो संविधान के मैसेज से, संविधान के संदेश से हटकर हमें नजर आता है कि सरकारों का काम धार्मिक यात्राएं करना है, मंदिर बनाना है, संप्रदायों को खुश करना है। ये कौन सी परिभाषा हम संविधान की गढ़ रहे हैं? संप्रदायों को खुश करने का काम तब होता था जब इस देश में आप फैशन होता था इफ्तार पार्टी करना। 30 के 30 दिन इफ्तार पार्टियां चलती थी। आप कहा जाता था कि देश के संविधान संसाधनों पर पहला हक किसका, ये कहा जाता था। और जब इस देश का मन मस्तिष्क जागा, इस देश की चेतना जागी, इस देश का जो अस्तित्व है वो अनुप्राणित हुआ, तो वो लोग जो कहते थे कि मंदिर लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, वो लोग आज मंदिर मंदिर घूमने लगे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूमने लगे। जो सोमनाथ के मंदिर में जाके खुद को गैर हिंदू लिखते हैं, वो वैष्णो देवी में जाके खुद को अपना गोत्र बताने लगे। इस देश का जिस दिन आप व्यक्तिगत है, हम तो कहते हैं इति धारेति धर्म, जो आप धारण करते हैं वो धर्म है। हम धर्म निज के बात है। ज्ञान और विज्ञान की भी यही परिभाषा है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ संकल्पित है व्यक्ति अपने धर्म को, निज चेतना को, निज को करे, लेकिन आडंबर न करे। लेकिन लोग जिस तरह से आडंबर करते थे और उन आडंबर को ये आप मानेंगे ना, जो लोग राम को काल्पनिक कहते थे। धनंजय जी, ये आप मानेंगे ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। लेकिन एक सरकार जब किसी खास एक धर्म के प्रति एक अलग से लगाव दिखाए, अलग यात्राएं दिखें, तो फिर हम धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा कैसे उसको सही से लोगों को समझा पाएंगे? भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है।
धर्म तो दुनिया में सिर्फ एक ही है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। अलग अलग मत, अलग अलग पंथ, अलग अलग संप्रदाय अगर कहीं सुरक्षित है, अनुप्राणित है, और दुनिया में इस धरती पर जितने तरह के पंथ पैदा हुए, अगर पूरे कहीं दुनिया में कहीं एक देश में है तो वह हमारा राष्ट्र भारतवर्ष है। इसके अतिरिक्त कहीं नहीं है। और दूसरी सबसे आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, भारत में का मतलब ही है, यहाँ तो कहते हैं ना, एकम सत विप्रम बहुधा वदंती, सत्य एक ही है। ये हमारा हिंदू धर्म का, स्लोगन का, सनातन संस्कृति का मूल मंत्र है, विप्रम बहुधा वदंती। क्या किसी अन्य धर्म में, किसी अन्य मजहब में, किसी अन्य पंथ में, किसी अन्य संप्रदाय में क्या कोई इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार है? अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। सुरेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।